हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बच्चों, आज जो हम पोम पढ़ेंगे वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बहुत ही शानदार पोम है, इजी है, लेकिन इसके वर्ड्स जो हैं, कीवर्ड्स हैं, वो याद करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पेपर में आपसे आंसर्स नहीं बनेंगे। तो मेरा लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, बट आई मेक श्योर कि तुम्हें 10 लेक्चर देखने नहीं पड़ेंगे, पहली चीज। और दूसरा, एग्जाम्स में अगर नंबर कट गए तो मुझे बताना, इस तरीके के कीवर्ड्स याद करवा के क्लास में भेजूंगी। ध्यान से सुनो। सबसे पहले मुझे पोएट कौन है वो बता दो, और एक साथ में नोटबुक लेकर के सारी चीजें जो मैं बताती हूँ वो लिखते रहा करो। और जो भी ये मेरी पीपीटीज हैं, इन सब पीपीटीज को मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से आप वो लिंक ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोम में है क्या, पहले बेसिक आपको मैं आइडिया बता रही हूँ, उसके बाद आपको ये 2 लाइनें हैं जो मेरे साथ याद करनी है। तो इस पोम में हम देखेंगे कि कैसी पोएट ने वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के तरीका बताया है, कि हम वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचानना है इस पोम में। फॉर एग्जाम्पल, बंगाल टाइगर है तो कैसे पहचानेंगे कि ये बंगाल टाइगर है, लायन है तो कैसे पहचानेंगे कि लायन है। लेकिन जिस तरीके से वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही मजाक यानी एक ह्यूमर वाले तरीके में, एक सटायर के तरीके से ये पूरा का पूरा पोएट ने क्या किया है, इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की आइडेंटिटीज को हमें बताया है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखने वाली है कि ये पोम है, ये डिस्टिंग्विश कर बताती तो है, ये पोम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनिमल्स के बीच में डिफरेंशिएट करना बताती है, बट इन अ ह्यूमरस वे। तो 2 चीजें याद रखेंगे। पहला रट लो कि दिस पोम इज अ डिलाइटफुल ब्लेंड ऑफ ह्यूमर, क्रिएटिविटी एंड क्लेवर वर्ड प्ले। इसके लिए आप निमोनिक याद कर लो, HCC। कभी भी इस पोम से सवाल बने, ये जरूर आपने लिख करके आना है कि ये जो पोम है डिलाइटफुल ब्लेंड। डिलाइटफुल ब्लेंड मतलब होता है बहुत बेहतरीन, ब्लेंड मतलब मिक्सचर है इस पोम में। किस चीज का मिक्सचर है? इन 3 चीजों का मिक्सचर है। पहला आप देखोगे ह्यूमर का, ह्यूमर बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुआ है। दूसरा, क्रिएटिविटी, सोचना, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी लगाई है पोएट ने। और तीसरा है आपका बेटा यहां पर क्लेवर वर्ड प्ले बहुत स्मार्ट किया है। तो क्या है दिस पोम इज अ डिलाइटफुल ब्लेंड ऑफ ह्यूमर, क्रिएटिविटी एंड क्लेवर वर्ड प्ले। HCC। पूरे पोम का हमने एक ही लाइन में परफेक्ट इंट्रोडक्शन दे दिया। दूसरी बात याद रखना कि ये जो पोम है, इसमें हम देखेंगे द पोम ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल टू अनदर। एक एनिमल दूसरे एनिमल से डिफरेंट दिखाने की कोशिश करती है ये पोम। किस वे में? एक ह्यूमरस तौर पर कैसे? बाय यूजिंग एग्जैजरेटेड सिचुएशन एंड फनी एग्जांपल। सो इन दिस पोम आल्सो ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन अ ह्यूमरस वे थ्रू exaggerated situation and funny examples। बड़े funny examples देखोगे और exaggerated situations देखोगे। ये 2 लाइनें बेटा आपको याद रखनी है। ठीक है। कैसे बता रही है, वन एनिमल को दूसरे एनिमल से डिफरेंशिएट कैसे कर रही है, इन अ ह्यूमरस वे थ्रू एग्जैजरेटेड एग्जांपल्स। ठीक है। और थ्रू एग्जैजरेटेड सिचुएशन एंड फनी एग्जांपल। चलो शुरू करते हैं पोम बेटा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। फटाफट से देखते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट्स द एशियन लायन। क्या बता रही है पोएट यहाँ पे? ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर तुम कभी भी, बाय चांस मतलब बिना प्लान करे, कहां जाते हो? टू द जंगल्स इन द ईस्ट। इफ यू एवर विजिट, और इफ यू एवर विजिट टू द जंगल्स इन द ईस्ट बाय चांस, और वहां पर इफ देयर शुड टू यू एडवांस, शुड टू यू एडवांस मीन्स वहां पर अगर इफ यू सी एन एनिमल, एक एनिमल शुड यू टू एडवांस, तुम्हारी तरफ आता हुआ, यानी इफ यू सी एन एनिमल मूविंग टूवर्ड्स यू और कमिंग टूवर्ड्स यू। कैसा एनिमल? अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अ बिग एंड टॉनी मीन्स येलोइश ब्राउन इन कलर, या फिर येलोइश ब्राउन कलर्ड एनिमल। इफ यू सी अ बिग एंड येलोइश ब्राउन कलर्ड एनिमल कमिंग टूवर्ड्स यू, तुम्हारी तरफ आता हुआ देखते हो। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, एंड इफ ही रोर्स एट यू, तुम्हारे ऊपर क्या करता है? दहाड़ता है, रोर करता है तुम्हें देख करके। एंड यू गेट सो स्कैर्ड दैट यू फील लाइक डाइंग, और उसकी रोर को सुन करके यू फील लाइक डाइंग, तुम्हें लगा तुम मरने वाले हो, तो समझ जाना कि इट इज द एशियन लायन, कि यू हैव एनकाउंटर्ड एन एशियन लायन, कि तुमने एशियन लायन देख लिया है। बहुत सिंपल सी बात है। आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लायन क्या है, सीधे से याद रखना क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लायन के। बिग, टाउनी बीस्ट मीन्स येलोइश ब्राउन कलर्ड एनिमल जो बिग है,
ही रोर्स एट यू एंड इफ यू फील लाइक यू आर डाइंग तो वो क्या हुआ, हमारा एशियन लायन हो गया। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर इज टू डिजर्न। अब देखो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि इफ सम टाइम, की कभी अगर ऐसे ही किसी समय, when roaming around, जंगल में रोम करते हुए, so this time poetess is saying while roaming around in the jungle, जंगल में रोम करते हुए, इफ यू एनकाउंटर मतलब मुलाकात होती है तुम्हारी, किससे, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट। नोबल याद रखना, नोबल मतलब मैग्निफिसेंट, बड़ा, बहुत विशाल। तो अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। इफ अ नोबल वाइल्ड बीस्ट मीन्स इफ अ बिग एंड मैग्निफिसेंट वाइल्ड एनिमल ग्रीट्स यू मतलब वेलकम्स यू, तुम्हें स्वागत करता है, तुम्हारा वेलकम करता है। ऑफ कोर्स कर नहीं सकता, इट इज जस्ट टू ऐड ह्यूमर। विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और कैसा है, कैसा एनिमल है, बिग और मैग्निफिसेंट होने के साथ साथ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट इट हैज येलो स्किन, मतलब ये दिखा ना येलो ग्राउंड, मतलब दैट इट हैज येलो स्किन with black stripes on it, और उसके ऊपर क्या है, black stripes हैं। just notice if he eats you and keep noticing if he eats you, अगर वो तुम्हें खा जाता है तो यही simple rule, this simple rule will help you to know that it is Bengal tiger। इसी से तुम्हें समझ आ जाएगा कि भैया ये क्या है, बंगाल टाइगर है। आगे समझ में, बंगाल टाइगर के बारे में क्या बताया है, big in size, noble creature, magnificent size, it has yellow skin with black stripes on it, if he eats you, अगर वो तुम्हें खा जाता है तो दिस सिंपल रूल विल हेल्प यू नो दैट इट्स द बंगाल टाइगर। एक चीज याद रखना बेटा, आपके पास कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है लेपर्ड और टाइगर के डिफरेंशिएशन में, बस एक चीज आप दिमाग में बैठा लेना कि ये जो टाइगर है वो तभी किल करता है जब वो भूखा होता है। तो ये याद रख लेना, आंसर्स में काम आएगा कि ही किल्स ओनली फॉर हंगर, क्योंकि मारते तो सब है, ये भी मारता है, लायन भी इंसानों को मारता है, लेपर्ड भी मारता है, बट टाइगर की खासियत क्या है, ही ओनली किल्स व्हेन हंग्री, ही डज नॉट किल फॉर प्लेजर, प्लेजर के लिए किल नहीं करता, ये याद रख लेना। नेक्स्ट आ जाओ मेरे बच्चे। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you will know it is the leopard. It'll do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. आप देखो, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, कभी रैंडमली, स्ट्रोलिंग मतलब होता है स्लोली मूव करना, सो कह रहा है स्ट्रोलिंग अराउंड, स्ट्रोलिंग, मूविंग, इफ वाइल मूविंग स्लोली, यू अ बीस्ट यू व्यू, इफ यू सी अ बीस्ट, अ वाइल्ड एनिमल, एक वाइल्ड एनिमल देखते हो, कैसा वाइल्ड एनिमल, हुज हाइड, जिसकी स्किन, हुज स्किन विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, इज कवर्ड विथ स्पॉट्स, पेपर्ड मतलब होता है कवर्ड विथ स्पॉट्स, whose skin is covered with spots, जिसकी स्किन कैसी है, स्पॉट से भरी हुई है, as soon as he leapt on you and if he jumps at you, leapt on you मतलब जंप करता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है, अगर वो तुम्हारे ऊपर जंप करता है, if he jumps at you, if he jumps on you, तुम्हारे ऊपर जंप करता है, तो you will know it is the leopard। तो वो क्या समझ लेना कि वो क्या है, लेपर्ड है। अब यहाँ के दो लाइनों में क्या बोला है, टी विल लिखा हुआ है, तो यूजुअली क्या है, ये इट विल है, ये पोएटिक, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी कि ये क्यों ऐसा पोएट ने लिखा हुआ है, ठीक है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, कह रहा एंड प्लीज डू नॉट ट्राई टू क्राई आउट ऑफ पेन, पेन से चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट विल बी ऑफ नो हेल्प, उससे कोई तुम्हारी मदद होने ही नहीं वाली। ही विल कीप पाउंसिंग ऑन यू, he will keep jumping on you, he will leap and leap again means he will keep jumping on you, so there is no point of asking for help और crying for help, कोई फायदा ही नहीं है रोने का, क्योंकि वो he will keep pouncing on you वैसे ज्यादा अच्छा लगेगा, आप ये लिख सकते हैं, pouncing means jumping on you, ठीक है। समझ आ गया लेपर्ड के बारे में क्या बताया, big animal, a wild animal whose hide means whose skin is covered with spots, he will jump on you and there is no point of asking for help or crying out of pain because he will keep pouncing on you, तुम्हारे ऊपर वो क्या करता रहेगा, जंप करता रहेगा, ठीक है। there is no point of shout or cry with pain because he will continue pouncing on you। चलो नेक्स्ट आ जाओ। if when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear, if you have any doubts I guess he will give you just one more
कैरस, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब वो कह रहा है इफ यू आर रोमिंग वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब अपने लॉन एरिया में, तो कह रहा है इफ यू आर रोमिंग इन योर लॉन एरिया, इफ यू आर मूविंग इन योर लॉन एरिया एंड इफ यू मीट अ क्रिएचर, इफ यू सी अ क्रिएचर, तो देखो 3-4 वर्ड्स यूज कर सकते हो, या तो आप बोल सकते हो इफ यू एनकाउंटर अ क्रिएचर, यू सी अ क्रिएचर, यू मीट अ क्रिएचर और यू मीट अ वाइल्ड एनिमल। तो एनकाउंटर, व्यू, सी, मीट कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तुमने क्या देखा, एक वाइल्ड एनिमल देखा, एक क्रिएचर देखा जो तुम्हें क्या करता है, बहुत टाइटली हग करता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, means an animal, if you see a creature that hugs you very very tightly, that hugs you very tightly मतलब बहुत जोर से तुम्हें पकड़ लेता है, हग कर लेता है, then मेक श्योर टू अंडरस्टैंड, समझ जाना कि वो क्या है, बियर है, दैट इट इज अ बेयर, वो क्या है, बेयर है, भालू है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, अगर तुम्हें कोई भी फिर भी कोई डाउट रहा, इन केस इफ यू आर स्टिल डाउटफुल अबाउट इट कि ये बेयर है भी कि नहीं, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, मतलब वो तुम्हें दोबारा से, ही विल प्रेस यू वेरी टाइटली, तुम्हें दोबारा से बहुत ज्यादा प्रेस कर लेगा, दबा, मतलब दोबारा से एक हक देगा, वन मोर कैरस, कैरस मतलब जेंटल और लविंग टच, तो ऐसे यहाँ पे सरकास्टिकली बोला है कि वो तुम्हें बड़े प्यार से दोबारा से एक बार पकड़ लेगा। इसके कहने का मतलब क्या है कि ही विल प्रेस यू टिल डेथ, प्रेस यू मतलब हग यू टिल डेथ, इतने जोर से दोबारा पकड़ेगा कि तुम मर ही जाओगे उसके हक करने की वजह से। तो ये तुम वर्ड बेटा याद रख लेना, ये इट विल प्रेस यू टू डेथ और इट प्रेसेस यू टू डेथ, तो समझ जाना वो बेयर है। तो ये 2 वर्ड्स, पहले तो आप नॉर्मल लिख सकते हो इफ ही हग्स यू देन मेक श्योर इट इज द बेयर, ये बेयर को समझने के लिए है। एंड इन केस इफ यू आर स्टिल डाउटफुल, दोबारा डाउटफुल हो, तो दिस टाइम ही विल हग यू और ही विल प्रेस यू टिल डेथ, ये आप याद रख सकते हो, ही विल प्रेस यू टू डेथ, बिल्कुल मौत आने तक तुम्हें हक करता रहेगा, तो समझ जाना वो क्या है, बेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मेरे बच्चे, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे a novice might nonplus, the crocodile you'll always may tell from hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब यहाँ पे बोला है, क्या बोला है पोएट ने, ध्यान से देखो, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, दो मतलब इन ऑर्डर टू, डिस्टिंग्विश मतलब पहचानना, क्या पहचानना, बीस्ट्स ऑफ प्रे, वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के लिए, अ नॉविस, जो एक नॉविस, नॉविस मतलब होता है बेटा समवन हु इज न्यू टू द जॉब, या फिर बिगिनर, कोई नॉविस या नौसिखिया जिसको हम बोलते हैं, कि कोई नॉविस जो है समवन हु इज न्यू टू द जॉब माइट गेट कंफ्यूज्ड, नॉन प्लस मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना। तो क्या बोल रही है पोएट, शी सेइंग कि दो टू डिस्टिंग्विश, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स, A beginner might get puzzled और confused, एक बिगनर puzzled और confused हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने बताया है कि कैसे डिफरेंशिएट करना है क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में। तो शी हैज टोल्ड अस हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना, हाइना है कि क्रोकोडाइल है, कैसे पहचानना है, ठीक है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दस हाइना विद मेरी स्माइल्स, इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो बोला है कि जो हाइना है, जो आप हाइना, मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने देखा, बट वो डॉग जैसा दिखता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो हाइना है कम विद मेरी स्माइल्स, ठीक है। तो कम विद मेरी स्माइल्स मतलब ही लाफ्स, हाइना लाफ्स लाइक ह्यूमन, उसकी ह्यूमन लाफ होती है, ह्यूमन जैसे हंसता है। सो हाइना लाफ लाइक ह्यूमंस, ह्यूमंस की तरह हंसता है व्हेन ही ईट्स द विक्टिम, जब वो विक्टिम या फिर उस प्रे, अपने प्रे को खाता है, तो ही लाफ्स लाइक ह्यूमंस की तरह लाफ करता है, तो समझ जाना वो हाइना है। और अगर वो वीप करता है, रोता है, इफ ही वीप्स, तो समझ जाना वो क्या है, क्रोकोडाइल, वो क्या है, क्रोकोडाइल है। सो इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर वो क्या करते हैं, इफ ही लाफ्स लाइक ह्यूमन देन इट्स द हाइना, वो समझ जाना कि वो क्या है, आपका हाइना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने लिख दिया है कि ही सेज हाइना विल बी स्माइलिंग, हंसता रहेगा, ही विल हैव ह्यूमन लाफ लाइक ह्यूमन, एंड क्रोकोडाइल्स विल बी टीयरी आइड, बोलते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू मत रो, तो जो क्रोकोडाइल है विल बी टीयरी आइड, इफ ही इज वीपिंग, रो रहा है, तो इज अ क्रोकोडाइल, एंड इफ ही हैज अ लाफ लाइक ह्यूमन, तो वो समझ जाना कौन है, वो हमारा हाइना है, ठीक है। आ जाओ, The true chameleon is small, a lizard sort of a thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on tree, it is the chameleon you see. अब यहाँ पे chameleon के बारे में बताया है, गिरगिट, जिसको गिरगिट जैसा मान के चलो आप, ठीक है। The true chameleon is small, कि जो chameleon होता है वो बहुत small होता है,
मैंने फोटो लगाई होगी, ये देखो कमेलियन कहते हैं कि बहुत स्मॉल होता है, इट इज अ लिजर्ड लाइक थिंग, इट लुक्स लाइक अ लिजर्ड, लिजर्ड की तरह दिखाई देता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई कान नहीं होते ना ही कोई विंग, ही हैज नो ईयर्स एट ऑल, नो विंग्स, कोई विंग्स भी नहीं है। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, और कह रहा अगर ट्री में इफ यू सी नथिंग, तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे, तो समझ जाना यू हैव सीन द कमेलियन। अब ये सिचुएशन क्यों बताया है ऐसा, यहाँ पे पोएट बोल रही हैं कि वहां पर इफ यू सी नथिंग ऑन द ट्री, कुछ देखा नहीं मतलब तुमने कमेलियन देख लिया। कहने का क्या मतलब है, याद रखना कि ये लाइन, ये वर्ड रट लो बेटा, कि कमेलियन इज एक्सपर्ट एट कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज मतलब होता है जिस बैकग्राउंड में वो बैठते हैं उसी की तरह रंग बदल देते हैं, कैमोफ्लाज कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि इफ यू सी नथिंग ऑन द ट्री, इट मींस यू हैव सीन द कमेलियन, क्योंकि कमेलियन हैज द टेंडेंसी टू चेंज, टू कैमोफ्लाज, या फिर कमेलियन इज एक्सपर्ट एट कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज करने में एक्सपर्ट होता है, इसीलिए ऐसा बोला गया है। ठीक है, आगे समझ में। सो कमेलियन इज स्मॉल, इट लुक्स लाइक, कमेलियन इज स्मॉल एंड इट लुक्स लाइक लिजर्ड, it has no ears, no wing, and if you see nothing on the tree, it means you have seen the chameleon, because they are expert at किस चीज में, कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज में एक्सपर्ट होते हैं। आगे समझो बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। अब देखो इसका जो थीम है वो ऑलरेडी जो मैंने पेज के आपको स्टार्ट में बताया ना इंट्रोडक्शन में, दैट इज द थीम, तो उसी को यूज करके आप थीम लिख सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थीम इसमें नहीं है, यू हैव टू राइट द सेम लाइंस। अब पोएटिक डिवाइसेस में आ जाओ, तो पहला है पोएटिक लाइसेंस। अब बहुत बार तुमने देखा पोम में कहीं कहीं पर अपने मर्जी से इट विल को टी विल कर दिया, लेफ्ट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, तो कई बार पोएट ने काफी चीजें बहुत आगे पीछे करी हैं या स्पेलिंग गलत करी है। ठीक है, तो क्यों किया है, देखो डाइंग को डाइन कर दिया है, ठीक है, इट विल को टी विल लिख दिया है, लीप एंड लिप के तरह लेप एंड लेप कर दिया है, तो ये क्यों है, तो बेटा हर एक पोएट के पास एक लाइसेंस होता है। लाइसेंस मतलब जिसमें वो अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, दे हैव द राइट, दे हैव सम राइट्स टू ब्रेक द रूल्स, रूल्स को ब्रेक करने के लिए, उसको हम पोएटिक लाइसेंस बोलते हैं, कि पोएट होने के नाते उनके पास कुछ रूल्स हैं जो वो फॉलो कभी कभी नहीं करते, इसी को हम पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। तो उसी लाइसेंस का इस्तेमाल करके उन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स को चेंज कर दिया है, क्यों, जस्ट टू मेक इट, जस्ट टू डू अ बेटर वर्ड प्ले, ताकि अच्छा बेटर वर्ड प्ले हो सके, थोड़े राइम स्कीम बन सके। तो इस तरीके से बेटा पोएट ने जानबूझ के पोएटिक लाइसेंस यूज करके कुछ कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग को चेंज किया, तो आ जाता है एग्जाम में। एलिट्रेशन बताने की जरूरत ही नहीं है, रिपीटेशन हो रहा है, देखो आर आर साउंड का रिपीटेशन है, ठीक है, तो इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन वैसे आता नहीं है एग्जाम में, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस बार आ जाए। सो देखो यहाँ पे, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है, तो जब भी कोई पोएट सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, यानी कि ग्रामेटिकली वो करेक्ट ही नहीं है बट उसका स्ट्रक्चर चेंज क्यों किया, ताकि वो राइम कर सके बेटर तरीके से, तो उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे कि चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एक ये है, एक और कहीं पर है, आप मुझे बताओगे कहां पर है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आ जाओ इमेजरी। इमेजरी क्या है, हाइड विद स्पॉट्स पेपर्ड, बताया ना ये, whose hide with spots is peppered, black stripes on yellow ground, इमेजिन कर रहे हो ना आपकी उसकी येलो स्किन पे ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, तो ये आपकी इमेजरी हो गई। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स कहां इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल अभी बताया कमेलियन वाले केस में, ठीक है, इफ यू सी नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कमेलियन यू सी। तो दोनों लाइंस क्या है, पैराडॉक्सिकल है, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। यहाँ पे बोला गया है तुमने कुछ नहीं देखा पेड़ पे, यहाँ पे बोला तुमने कमेलियन देख लिया, तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी एक बात दूसरे बात की टोटली ऑपोजिट है, तो पैराडॉक्स हो गया। अब एग्जाम के लिए आपके पास होमवर्क क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम में भी आएगा बेटा, क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आएगा कि देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर ट्री में कुछ भी नहीं है, इट इज द कमेलियन यू सी, एक्सप्लेन द पैराडॉक्स। क्या पैराडॉक्स है इसमें, तो आप बताओगे कि ये जो सेंटेंसेस है दीज आर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस, और ये कैसे जस्टिफाई किया है पोएट ने, क्योंकि कमेलियन हैज द क्वालिटी ऑफ कैमोफ्लाजिंग, या फिर इट कमेलियन इज एक्सपर्ट एट कैमोफ्लाज, ये आप मुझे लिख करके बताओगे नीचे। सेकंड, कहां पर हाइपरबोल यूज हुआ है, मैंने एक पोएटिक डिवाइस आपको नहीं बताया, तो कहां पर हाइपरबोल यूज हुआ है वो भी आप मुझे बताओगे। तो इसी के साथ बेटा ये आपका पूरा का पूरा पोएम खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा, सारे के सारे पोएम डाल दिए। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।